ओम आनंदमय, ओम शांति में। ओम आनंदमय, ओम शांति में। हमारे महापुरुषों ने मनुष्य जीवन की दुर्लभता बताते हुए बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। वो चेतावनी इस प्रकार दी है कि उम्र बीत रही है, रोज़ रोज़ हम मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं और वो दिन अब दूर नहीं है जब हमारे इस लोक से कूच कर जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे सगे संबंधियों में ये खबर फैल जाएगी और उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शान धूल में मिल जाएगी और सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीभ नहीं सूखती और जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सब से संबंध टूट जाएगा और सब कुछ पराया हो जाएगा। उन सब से संबंध टूट जाएगा और सब कुछ पराया हो जाएगा। मन का सारा हवाई महल पल भर में ढह जाएगा। मन का सारा हवाई महल पल भर में ढह जाएगा और जिस शरीर को रोज़ धोकर पोंछकर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा से परहेज़ किया जाता है, इस शरीर को सजाने में, इसकी सजावट में तनिक सी कमी मन में संकोच पैदा कर देती है। इस शरीर की सजावट में अगर जरा सी भी कमी रह जाती है तो मन में संकोच पैदा हो जाता है। ये सोने का शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा ये सोने का शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खाएंगे तो बिष्ठा बन जाएगा और सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। ये सब सत्य परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूल कर याद नहीं करते। ये बड़ा भारी अचरज है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा था कि प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, परंतु जो बचे हुए लोग हैं वो अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। इसलिए प्रेमियों बेखबर मत हो। उस दिन को याद रखो, सारी सेखी चूर हो जाएगी। ये राजमहल सिंहासन, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े भवन, मंदिर मस्जिद किसी के काम ना आएंगे। बड़े शौक से मकान बनाया था और उस मकान की सजावट में धन की नदी बहा दी थी, पर उस दिन उस बनाए हुए प्यारे महल में अपने बनाए हुए प्यारे महल में
इस शरीर को स्थान नहीं मिलेगा। घर की सारी मालिकियत छिन जाएगी और उस समय घर की सारी मालिकियत जो है छिन जाएगी। सारा पद और मर्यादा मटिया मेट हो जाएगा। सारा पद और मर्यादा मटिया मेट हो जाएगा। इस जीवन में किसी की कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद कर लेंगे। इस जीवन में किसी की कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद कर लेंगे। सभा में शोक प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और रस्म पूरी कर दी जाएगी। किसी को दुख देकर मरोगे, किसी को दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। किसी को दुख देकर मरोगे तो तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। वश ना चलेगा। यदि उनका वश नहीं चलेगा तो नाम पर तो चुपचाप जरूर ही थूक देंगे। इस शरीर का इतना सा नाता यहाँ रह जाएगा। इस शरीर का इतना सा नाता यहीं रह जाएगा। अभी तो कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो ये जवाब दिया जाता है मरने की फुर्सत नहीं है, काम से वक्त नहीं मिलता। जब कोई ओम आनंद में भगवान का नाम लेने को कहता है तो ये जवाब दिया जाता है कि मरने की तो फुर्सत नहीं है, काम से वक्त मिलता ही नहीं। परंतु याद रखो उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी। उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी। उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा। उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा। सारी उछल कूद मिट जाएगी। सारी उछल कूद मिट जाएगी। तब पछताओगे, रोओगे। फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताए क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, मनुष्य जीवन जो एकमात्र वो आनंद में भगवान को प्राप्त करने का साधन था, उसे तो यूं ही खो दिया। अब रो। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। और कोई तो कहते हैं कि बात सब ठीक है, पर अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। बात तो सब ठीक है परंतु अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। इस प्रकार लोग कहते हैं। साधन करने की तो उनसे पूछो कि तुमने मौत की तारीख की रजिस्ट्री करा ली है। उनसे पूछो कि क्या तुमने अपने मौत की तारीख की रजिस्ट्री करा ली है कि मैं अमुक तारीख को मरूंगा, और यदि बुढ़ापा आ गया तो क्या खाक छानोगे। यदि बुढ़ापा आ गया तो क्या खाक छानोगे। जब हाथ पैर में दम न रह जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी,
तृष्णा बढ़ जाएगी और जो चाह है वो ना बुझेगी, तब क्या साधन करोगे? तब क्या साधन करोगे? अगर वृद्धावस्था में भजन ध्यान की बात होती, यदि वृद्धावस्था में भजन ध्यान की बात होती के पश्चात तो सभी देवी पुरुष अपने अपने घरों का त्याग कर, सभी देवी पुरुष अपने अपने घरों का त्याग कर वानप्रस्थी बनते और हम सभी लोगों को अपने अपने घरों में वृद्ध विद्याओं का दर्शन न होता, और हम लोगों को अपने घरों में वृद्ध वृद्धाओं का दर्शन न होता। इसी परिणाम स्वरूप आज नवीन संतानें उनके दर्शन श्रवण से चिंतित क्रोधित मानसिक रोगी होती जा रही हैं। इसी कारण से नवीन संतानें उनके दर्शन से चिंतित क्रोधित मानसिक रोगी होती जा रही हैं। अब भी चेतो विद्या बुद्धि धन मान पद का अभिमान छोड़कर, अब भी चेतो और विद्या बुद्धि धन मान पद का ईमान छोड़कर सरलता से ओम आनंद में भगवान की शरण हो जाओ। सरलता से ओम आनंद में भगवान की शरण हो जाओ। भगवान की शरण के सामने ये सभी तुच्छ है और नगण्य है। परंतु विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे तो फल क्या होगा? परंतु विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे तो क्या फल होगा? तर्क विवाद करोगे, हार गए तो रोगे और पश्चाताप होगा। तर्क विवाद करोगे तो हार गए तो रोगे और पश्चाताप होगा। जीत गए तो अभिमान बढ़ जाएगा, और यदि तुम जीत गए तो अभिमान बढ़ जाएगा। अपने सामने दूसरों को मूर्ख समझोगे, अपने सामने दूसरों को मूर्ख समझोगे कि हम शिक्षित हैं। इसी अभिमान से तो आज हमारे मन में बड़े बड़े पुरखाओं को मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दी है। इसी कारण से अर्थात इसी अभिमान से तो आज हमारे मन में बड़े बड़े पुरखाओं को भी मूर्ख की उपाधि जो है, मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दी है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। आज ओम आनंद में प्रभु भी कसौटी पर कसने जाने लगे हैं। आज ओम आनंद में प्रभु भी कसौटी पर कसने जाने लगे हैं। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। हम किसी के कहने पर भी जो तुच्छ तर्क है उसको नहीं मानना चाहिए। धन के अभिमान ने तो हमें गरीब भाइयों से, अपनी जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया।
धन के अभिमान ने हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया। ऊंची जाति के घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक दूसरे को वैरी बना दिया। ऊंची जाति के घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक दूसरे को वैरी बना दिया। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे चिरसंगी बन गए हैं। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे ये चिरसंगी बन गए हैं। बड़े बड़े पुरुष आज हमारी तुली नपी अकल के सामने परीक्षा में फेल हो गए। बड़े बड़े पुरुष आज हमारी तुली मपी अकल के सामने परीक्षा में फेल हो गए। पद की मर्यादा की बात तो निराली है। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहां कुर्सी पर बैठे आंखें फिर गईं। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहां कुर्सी पर बैठे आंखें फिर गईं। आसमान उल्टा दिखाई पड़ने लगा, आसमान उल्टा दिखाई देने लगा। 2 दिन की प्रतंत्रता, 2 दिन की प्रतंत्रता, 2 दिन की प्रतंत्रता, 2 दिन की प्रतंत्रता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड। 2 दिन की प्रतंत्रता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड। 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना। 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना। अरे रावण, हिरण्यकश्यप जैसे सरीखे धरती तौलने वालों का पता नहीं लगा। अरे रावण, हिरण्यकश्यप जैसे धरती तौलने वालों का पता नहीं लगा। फिर हम तो किस बाग की मूली हैं, फिर हम तो किस बाग की मूली हैं। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। इस विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, परिवार, पद के झूठे मत को तोड़ दो। अपने आप बांधी हुई इन फांसियों को फोड़ दो। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। छोड़ दो इस विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, परिवार, पद के झूठे मत को। तोड़ दो अपने बांधी हुई इन फांसियों को। तोड़ दो, तोड़ दो अपने आप बांधी हुई इन फांसियों को। फोड़ दो भंडा जगत के माइक रूप का। फोड़ दो भंडा जगत के माइक रूप का। जोड़ दो मन उस अनादि काल से स्थित ओ आनंद में भगवान में, और मोड़ दो निश्चात्मिका बुद्धि की गति को निज निकेतन नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर। फोड़ दो भंडा जगत के माइक रूप का। जोड़ दो मन उस अनादि काल से स्थित श्री आनंद में भगवान में, और मोड़ दो निश्चात्मिका बुद्धि की गति को निज निकेतन नित्य सत्य आनंद की ओर। ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति।
ओम आनंदमय, ओम शांति में। इस भगवत सृष्टि की रचना करके ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने आदेश दिया, इस रंग बिरंगी सृष्टि का दर्शन श्रवण करके इसमें कहीं भी अनुराग मत करना, कहीं भी आसक्त मत होना। इस ब्रह्मांड में केवल एक ओम आनंद में प्रभु पिता से प्रेम करने के अतिरिक्त कहीं भी राग और द्वेष पूर्वक जो प्रेम किया जाता है उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल के इतिहास को देखें तो श्री महाराज दशरथ जी का, उन्होंने राग पूर्वक जो है कैकेयी के प्रति उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था और उस राग के वशीभूत होकर उन्होंने जो है उसको जो है वरदान दिया, परंतु उन्होंने ये विचार नहीं किया था कि ये हमारा जो इस प्रकार राग पूर्वक जो वरदान दिया है यही हमारे लिए भविष्य में काल का रूप हो जाएगा। और वही हुआ, समय का परिवर्तन हुआ। वो राग रूपी जो वरदान कैकेयी के हृदय में बैठा हुआ था और जब राजगद्दी का जो समय आया तो देश रूपी जो मंथरा थी उसका जो है संयोग हो गया। राग और देश एक जगह जो है उपस्थित हो गए और उसका परिणाम क्या हुआ, देखते देखते पूरी अयोध्या में जो है हाहाकार मच गया। सारी अयोध्या में जो हाहाकार मच गया। ये राग और देश पूर्वक जो प्रेम किया उसका ये परिणाम हुआ। इसीलिए तत्ववेता ब्रह्मवेता महापुरुष जो है हर समय चेतावनी देते रहते हैं, सजग करते रहते हैं कि जो प्रेम है इसको केवल जो प्रेम करना है तो केवल अपने इस रचयिता ओम आनंद में प्रभु पिता के साथ ही प्रेम करना है, नहीं तो ये प्रेम जो है तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदायी और कष्टदायी हो जाएगा। और यही जो राग जो है ये अनंत जन्मों से जो है जन्म मरण का चक्कर चलाता आ रहा है। अब आप थोड़ा विचार करें, इस राग ने बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े मंडलेश्वर महात्माओं तक को नहीं छोड़ा। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि। बड़े ही वो ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, परंतु राग ने उनको भी जो है इस चक्कर में डाल दिया। उन्होंने जो अपना राग जो है एक हरिण के बच्चे में जाकर पैदा कर दिया, यानी राग की जो उनकी वृत्ति थी एक हरिण के बच्चे में हो गई और उस राग के अनुसार वो उसी में जो है इतने आसक्त हो गए कि जब उनका मरण का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो उस समय भी उनका जो राग था उस हरिण के बच्चे में था। तो उसका परिणाम क्या हुआ, उनका जो भावी जन्म हुआ वो हरिण की योनि में हुआ। तो हमारा जो गीता शास्त्र है उसके जो वचन है वो अकाट सिद्ध हैं कि मनुष्य जो है मरने के समय जिस भाव से, जिस भावना से प्रेमी पदार्थों को याद करता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस भगवत न्याय के अनुसार भरत मुनि जो है उनका जन्म जो है मृग की योनि में हुआ और जो वर्तमान में है आज सारा संसार जो है इसी राग और देश में जो है
परिपक्व हो रहा है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं देखने में आता जो इस राग देश से रहित हो, इस राग देश से रहित हो। हाँ, केवल इस ब्रह्मांड के अंदर इस राग देश से रहित केवल दो ही स्वरूप हैं। एक तो ओम आनंद प्रभु पिताजी हैं जो शुद्ध स्वरूप राग देश से रहित हैं, और दूसरा जो उनका स्वरूप है वो उनके आनंद भक्त आनंद प्रेमी जो राग देश से रहित हैं। इसीलिए ये हमारे शास्त्रों में बताया कि संसार का उपकार करने वाले केवल दो ही हैं, एक तो प्रभु और एक उनके प्रेमी। इसके अतिरिक्त यावन मात्र जो है मनुष्य जो है राग और राग देश जो है इसी में जो है पक रहा है। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में।